वो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को पहचानो। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है, तो उनको केवाईसी देके जमा कर। भले ही वो आदमी अपने भारत देश का, लेकिन वो बात मानेगा अमेरिका का। क्यों? क्योंकि भाई 500 करोड़ उन्होंने उनको चंदा दिए थे, तो इसलिए वो उनकी बात मानेगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मिलकर ना इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ना आज संवैधानिक घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, जब हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी जब थे ना, तब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए थे। लेकिन हम समझने वाले हैं ना कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या चीज। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं ना कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो ये है क्या चीज। देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, किसी भी पार्टी को जीतने के लिए ना कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, और किसी पार्टी को जीतने के लिए ना वोट की जरूरत होती है। तो देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो इसको ना 2017 ईस्वी में इसको मतलब बनाया गया था, और इसको ना कानूनी रूप से ना 2018 ईस्वी में लागू कर दिया गया है। कब लागू किया था? 29 जनवरी 2018 को इसको ना कानूनी रूप से ना इसको संविधान में मतलब लागू कर दिए गए थे। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने वाले ना श्री अरुण जेटली जी, हमारे वित्त मंत्री जो थे, उन्होंने इनको लाया गया। देखिए, किसी भी पार्टी को जीतने के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो ना, चाहे वो जो 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 पार्टी हो, इसको जीतने के लिए ना वोट चाहिए। और ना वोट के लिए ना उनको जो कि रैली निकालना पड़ता है ना, अखबारों में ऐड देना पड़ता है, टीवी में ऐड मतलब डिजिटल ऐड देना पड़ता है ना, रैली निकालना पड़ता है, भंडारा करना पड़ता है, और देखिए गाड़ी से ना माइक से अनाउंसमेंट करना पड़ता है ना, हेलीकॉप्टर से उनको रैली निकालना पड़ता है। तो ये सब के लिए पैसा लगता है। क्यों लगता है पैसा? जैसे देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, मतलब चाहे वो जो हो, ये लोग कोई अपना खुद का बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं। ये लोग खाली मतलब नेता लोग हैं। तो ये लोग के पास उतना पैसा है नहीं कि वो लोग रैली कर सके ना, कहीं भंडारा कर सके। तो ये सब चीजें बहुत पैसा जाता है। तो इसलिए ना इस देश के इतने बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैं, या फिर कोई ऐसे है जिनको लगता है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या फिर हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि ये लोग को चंदा दे देते हैं। तो जो चंदा देते हैं, तो वो लोग जो बड़े लोग हैं, तो जब पहले 2017-18 पहले जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे श्री अरुण जेटली द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री थे, जब 2017-18 से पहले जब ये चीज नहीं आया था, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था, तो उससे पहले क्या होता था कि जब कोई किसी को चंदा देता था ना, किसी भी पार्टी को ना, तो वो क्या करते था कि उसमें ना वो आदमी ने मतलब उसमें काला धन आ जाता था। मतलब वो बहुत साल से अगर टैक्स नहीं दिए गए ना, तो वो पूरा टैक्स उठा कर मतलब कैश ले जाकर चंदा दे देता था अपने पार्टी को, चाहे वो उसकी जो प्रिय पार्टी होगी, तो उसको वो चंदा दे देता था। तो ये सबको देखने के बाद ना, तो इसमें ना कैश की लेनी देनी कुछ ज्यादा हो जाती थी। तो इस वजह से ना श्री अरुण अरुण जेटली जी, हमारे जो वित्त मंत्री थे, इन्होंने क्या किया ना, 1917 में इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया और 1918 में इसको लागू कर दिया गया, मतलब कानूनी रूप से। ठीक है, तो अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है ना, इसको एसबीआई जारी करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको मतलब जारी करता है। क्या जारी करता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, ये एक कूपन का काम करता है। किसका काम करता है? कूपन काम करता है। जिस किसी मतलब बिजनेसमैन को अपने प्री पार्टी को मतलब पैसा देना है, ये नहीं चंदा देना है, तो क्या करेगा ना, एसबीआई बैंक में जाके ना पहले वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदेगा। और वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कितना खरीदेगा? जितने का उनको चंदा देना है अपने पार्टी को, चाहे वो 1000 का हो, 1 लाख, 10 लाख, 10,000, 1 करोड़, मतलब उनको जितना पैसा अपने पार्टी को चंदा देंगे, उतने पैसे को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। देखिए, पहले जब ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं आया था ना, तो कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है ना, पूरी दुनिया को इस मतलब सारा मतलब वो चीज ना सार्वजनिक हो जाता था, तो सबको मालूम पड़ता था। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आया है ना, तब से किसी को भी नहीं पता कि कौन सा आदमी किस पार्टी को मतलब जो कि पैसा दे रहा है, मतलब चंदा दे रहा है। ये खाली ना खाली ना एसबीआई को पता रहता था। ठीक है, तो देखिए, जो मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उनको मान लीजिए कि जैसे 5 लाख चाहिए, मतलब तो वो जाएंगे ना एसबीआई में ना, 5 लाख का है ना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद लेंगे, और वो लेके जाके ना अपने पार्टी को दे देंगे। ठीक है, देखिए, पहले एसबीआई द्वारा जारी किया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या जारी किया जाता है भाई? इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है, और ये ना साल में यानी महीने में 4 बार जो कि इसको दिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि जब से चुनाव चालू हो गए तब से आप इसको बांटना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं। इससे भी कुछ फिक्स शाखाएं हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 से 10 जनवरी के बीच
1 से 10 अप्रैल के बीच, 1 से 10 जुलाई के बीच, 1 से 10 अक्टूबर के बीच। ये मतलब ये जो 4 महीने के बीच में मतलब 10-10 दिन के लिए ये इसकी शाखाएं खुलती थी। और ना एसबीआई के कुछ फिक्स शाखाओं में मतलब ये चीज खुलता था। और ना 15 दिन के अंदर ना किसी भी पार्टी को ना अपने बैंक के अकाउंट में इसको मनी के रूप में यानी पैसे के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेना है। नहीं तो ना 15 दिन के बाद इसकी ना एक्सपायरी डेट है। और जब ये जो 15 दिन को मतलब क्रॉस कर लेगा और आपने इसको जो कि अपने बैंक में इसको ट्रांसफर नहीं कराया पैसे में, तब ये ना पीएम केयर फंड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पीएम केयर फंड। देखिए पीएम केयर केयर फंड है क्या ना, ये एक ना अन्य मतलब ये एक ना दान के रूप में बनाया गया है। ये एक अलग बैंक खोला गया है। इसमें क्या है ना कि अगर कोई विदेशी आदमी अगर चंदा देना चाहता है तो वो मतलब वो दे सकता है। कोई भी अगर कुछ जो कि रूल रेगुलेशन है या फिर कुछ चंदा देना चाहता है, पैसा देना चाहता है या कुछ सुरक्षा देना चाहता है तो वो कुछ ना इस पीएम केयर फंड में मतलब चला जाता है। इस पीएम केयर फंड में ज्यादा करके पैसा ही आता है। तो इसमें ना विदेशी लोग भी पैसा भेजते हैं और सब जिसको पैसा देना है तो पीएम पीएम केयर फंड में चला जाता है। हालांकि ना जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो अपने किसी भी पार्टी को मतलब देखिए पैसा देना चाहता है ना। और ये जो देखिए पहले आप ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये ना कितने कितने का आता है? 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ का। अब मान लीजिए ना किसी आदमी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड 5 लाख का चाहिए, यहाँ पे 1 लाख का ही बट रहा है। तो ये क्या करेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना उसको ना 5 ठो खरीद लेगा। जब वो 5 खरीद लेगा ना तो ये क्या करेगा ना 1 लाख जाके बैंक में मतलब 5 लाख जाके ना बैंक में देगा। तो वहां से उसको इलेक्टोरल बॉन्ड 5 लाख का मिलेगा। तो ये क्या करेगा? जाके अपने किसी पार्टी को दे देगा, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, जो मतलब जिसको भी देना है तो क्या करेगा? इसको जाके दे देगा। तो ये पार्टी ने 15 दिन के अंदर ये पार्टी जाएगी ना अपने बैंक में ना इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या करेगी? जमा कर देगी। और जब जमा कर देगी ना तो इनके अकाउंट में, इस पार्टी के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। ये नहीं, ये एक कूपन है। इसमें क्या है कि आप किसी भी पार्टी को डायरेक्ट पैसा नहीं दे मतलब दे सकते। इसके जरिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप उनको कितना भी पैसा मतलब दे सकते हैं। ये अपनी अपनी पर्सनल विचारधारा है कि जो पार्टी दे मतलब जो आदमी जो बिजनेस में जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है चंदा देके, तो ये सब चीज हो जाता है। देखिए इसमें ना ये जो कि मतलब कितने कितने का आता है भैया? एक 1,000, 10,000, 1 लाख और देखिए 1 करोड़ का आता है। तो ये सब अपने अपने जो कि टीम की आदमी के लिए पर्सनल विचारधारा ये है। चाहे जो अपने किसी पार्टी को चाहे वो जितना चंदा दे सके। लेकिन इसमें कुछ जो कि खराबी आने लगी। क्या खराबी आने लगी? गुरजीत जो थे, गुरजीत पटेल जो थे, आरबीआई आरबीआई जो है कि बैंक के चेयरमैन, आरबीआई बैंक के जो थे गवर्नर, चाहे जो भी आप कहिए, उर्जित पटेल जो थे, इन्होंने क्या कहा है ना कि ये सब चीज गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है ये एक लोकसभा का सीट है। और इसमें क्या है ना कि हर एक बात सार्वजनिक होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कौन आदमी किसको पैसा दे रहा है ये चीज मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और जैसे मान चलिए अगर कोई आदमी है किसी पार्टी को पैसा देके अगर उसको जिता दे रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो अगर उस पार्टी को पैसा दिया गया है तो अपने कुछ मकसद से दिया होगा, चाहे उसको कोई मतलब अपना काम कराना है। तो अगर कोई भी पार्टी चाहे सीएम अगर कोई सरकारी पोस्ट पे है, अगर वो काम कर रहा है तो उसका अपना पैसा जेब से पैसा नहीं जाता है, सरकारी फंड से ही जाता है। तो इसलिए ना ये सब चीज ना उर्जित पटेल जो थे आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने भी इसका जो है कि विरोध किया। उसके बाद जो थे ना एक जो है कि चुनाव से रिलेटेड एक मामला है, मतलब एक कंपनी है एसोसिएटेड डेवलप रिफोर्स, एसोसिएटेड डेवलप रिफोर्स जो थे ये एक चुनाव से रिलेटिव है, मतलब एक चुनाव से मामला ही देखती थी। इन्होंने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए गए। कहाँ पे केस कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस कर दिए कि भैया कि इस चीज की कड़ी से कड़ी जांच की जाए। हालांकि इनके केस करने से पहले ना 2017 से लेके 2023 2022 तक ना पूरा चंदे का कलेक्शन पूरे चंदे का कलेक्शन 9,000 करोड़ हुआ था। कितना हुआ था भैया? 9,000 करोड़ हुआ था चंदा कलेक्शन। 9,000 करोड़। उसमें से ना 5,000 करोड़ जो था खाली बीजेपी को मिला था और 700 करोड़ कांग्रेस को मिला था और जो कि 550 करोड़ जो था वो टीएमसी को मिला था।
मतलब इतने इतना टैक्स, मतलब इतना इतना जो है कि पैसा जो है इन सब पार्टी को मिलती थी। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, ये इसकी डेट की बात होती है, मतलब इस इलेक्टोरल बॉन्ड की एक्सपायरी डेट जो थी। देखिए, जिस किसी भी पार्टी, मतलब जिस किसी भी आदमी को अपने पार्टी को पैसा देना है, तो जब बैंक में आएगा अपना कैश जमा करेगा, उसके बदले इलेक्टोरल बॉन्ड लेगा ना, तो उस व्यक्ति का ना पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो चीज जमा हो जाएगा, और उसके साथ साथ ही केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को पहचानो। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है, तो उनको केवाईसी जो है कि जमा करना पड़ेगा। तो इनको ना एक 3 चीज देनी पड़ेगी, और जिस डेट को लिए थे ना, उस डेट्स को लगा के उसके उसके 15 दिन बाद तक की डेट जो है कि मतलब 15 दिन तक की उसकी जो है कि एक्सपायरी डेट रहेगी। उससे पहले ना अपने पार्टी को दे के उसको अपने में कैश करा लेना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों केस कर दिए, उर्जित पटेल और एसोसिएटेड रिपोर्ट जो थे, इन्होंने केस कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के मध्य मामला रखा गया। मामला क्या रखा गया, पहले से ये संविधान में लिखा था ना कि अगर कोई इंडिया में चुनाव लड़ रहा है, तो उसको बाहरी विदेशी आदमी उसको मतलब जो कि पैसा नहीं मतलब पैसा नहीं दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में अगर चुनाव हो रहा है ना, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो जो है, तो मान लीजिए ना अमेरिका के पास बहुत पैसा है। किसके पास पैसा, अमेरिका के पास बहुत पैसा है, और वो मान लीजिए ना अपने इंडिया में किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, मतलब चाहे जिसको भी, उसने 500 करोड़ पैसा दे दिए चंदा, दे दिया। और अगर वह पार्टी जीत गई, और जब वो जीत गई, हालांकि जब वो जीतेगा, भले ही वो आदमी अपने भारत देश का, लेकिन वो बात मानेगा अमेरिका का। क्यों? क्योंकि भाई 500 करोड़ उन्होंने उनको चंदा दिया था, तो इसलिए वो उनकी बात मानेगा। तो इसलिए ना इस चीज को ना बंद कर दिया गया था कि आप भैया ना चुनाव में ना बाहर से पैसा कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको ना अपने भारत देश में अगर कोई दे रहा तो ले लो, ना कोई बात नहीं है। उसके बाद अब देखिए, अगर अमेरिका वाले डायरेक्ट चंदा उस पार्टी को नहीं दे सकते हैं, अमेरिका की कंपनी अगर हमारे भारत देश में ओपन है, तो उस कंपनी द्वारा उस पार्टी को चंदा मिल सकता है। जैसे यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे इंडिया है, अमेरिका की एक कंपनी अपने इंडिया में खुल जाएगी, तो ये जो अमेरिका है ना, तो वो पहले पैसा अपने इस कंपनी को देगा, तो इस कंपनी के जरिए डिस्ट्रीब्यूट, यानी बटना है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिस पार्टी को। ये पॉसिबल था इलेक्टोरल बॉन्ड के तरीके से। इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड बोला है कि आप अपने भारत देश में पैसा ले सकते हैं, तो ये तो भैया अपने भारत देश में इसकी कंपनी है ना, तब तो पैसा ले सकता है। तो इस सब मामले को जब ये लोग उर्जित पटेल जो थे और एसोसिएटेड जो थे, जब ये लोग मामले रखे, तो जज को लगा नहीं ये चीज गलत है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूट को मतलब शामिल कर दिए गए थे। जब कभी भी संविधान से मामले जब जब कभी संविधान से जुड़े मामले आएंगे, चाहे वो संविधान में कोई चीज बढ़ाना हो या संविधान में कोई चीज घटाना हो, या संविधान में कोई चीज चेंजिंग करनी हो, तो मिनिमम 5 जज होते हैं। हालांकि 34 जज होते हैं, तो ना 34 जज में से 5 जज का होना आवश्यक है। 5 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकते, मिनिमम 5। तो मिनिमम ना 5 जज ने जब ये देखा कि ये सब मामला है हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया ना, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि भैया ये सिर्फ असंवैधानिक है। जैसे 2022 तक का डेटा 900 करोड़ कलेक्शन हुआ था, कितना 900 करोड़ कलेक्शन हुआ था। हालांकि अभी ने 2023 और 2000 मतलब अभी 24 हमारा चल रहा है ना, तो अभी ये 2 साल का डेटा अभी ने एसबीआई ने दिया नहीं गया है। तो फिर ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला, निर्वाचन आयोग का जो लोग चुनाव कराते हैं, तो उनको ना 2 से 3 सप्ताह का टाइम दी गई है कि भैया कि आप हमको ना पूरा डेटा पब्लिक करके बताइए कि कितना कलेक्शन हुआ है, और उसको सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि वो चीज सब जान ले कि मतलब कौन किसको दिए गए हैं। हालांकि ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ना कौन किसको चंदा दिया है ना, ये खाली बात एसबीआई को मालूम होती है, बाकी किसी को मालूम नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई है इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो उम्मीद करता है कि आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड समझ लिए हुए। तब तक के लिए जय